To get some interesting tech tutorials and hacks, please subscribe my channel and hit the bell icon. Subscriptions are always free. Also check out my blog at techdjday.blogspot.in wherein I have posted some really interesting tech tutorials. I'll leave the link in the description. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। आप में से सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियोस इंग्लिश में अपलोड कर रहा था तो अचानक हिंदी में क्यों अपलोड करना शुरू कर दिया। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है और हमें हिंदी में बात करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हिंदी में आज से मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है और ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी इज़ द टेक्निक ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इसमें दो स्टेप्स होते हैं। इसमें एक स्टेप होता है एनक्रिप्शन, दूसरा स्टेप है डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नॉर्मल टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। साइफर टेक्स्ट दोस्तों एक ऐसा टाइप का टेक्स्ट होता है जो हम इंसान समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मशीन या तो फिर कंप्यूटर को समझ आता है। डिक्रिप्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम वही साइफर टेक्स्ट को वापस नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। So it is mainly used for encrypted or safer communication. It is mainly employed in HTTPS enabled websites like Facebook, Google or mainly websites that have login option. कोई भी वेबसाइट जिसमें HTTPS होगा और या तो फिर कोई भी वेबसाइट जिसमें लॉगिन ऑप्शन होगा, जहाँ पे आपका आईडी, पासवर्ड ये सब देना पड़ेगा, उन सभी वेबसाइट में क्रिप्टोग्राफी का एम्प्लॉय होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आप अपना आईडी देते हैं, आप अपना पासवर्ड देते हैं, वो सिक्योर्ड रहता है HTTPS कनेक्शन के वजह से। ये अगर नहीं होता तो हैकर्स आपके पासवर्ड्स को स्निफ कर सकते थे और वो बाद में उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते थे। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर है। यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे एक लड़की है। तो ये लड़का एक मैसेज भेज रहा है, हेलो एलिस, जो बाद में एक एनक्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये टेक्स्ट तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये हमें समझ आता है। इसको कहते हैं एनक्रिप्शन की। एक की रहता है जिसके वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है एक एनक्रिप्टेड टेक्स्ट में। फिर बाद में वही एनक्रिप्टेड टेक्स्ट डिक्रिप्ट होकर हेलो एलिस हो जाता है। एनक्रिप्शन की वही जो रहेगा वही डिक्रिप्शन की होना चाहिए। तो अगर ये दोनों मैच हो गया तभी ये डिक्रिप्ट होकर नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें वो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट क्या था वो हमें समझ आएगा। तो ये गया थियोरेटिकल पोर्शन। तो चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे चले जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए डिक्रिप्टो। सर्च करने के बाद आप पहला जो ऑप्शन है डिक्रिप्टो ये सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इंटरफेस कुछ ऐसा मिलेगा। सिंपली एनक्रिप्ट सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड मिलेगा। आप कोई भी कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं लैटिन अल्फ़ाबेट चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ मैसेज टाइप कर देता हूँ, जैसे कि आई लव लिनक्स। ध्यान दें, आपको कोई फुल स्टॉप वगैरह ये सब यूज़ नहीं करना है मैसेज पे, ठीक है। उसके बाद आप एनक्रिप्ट पे दबा दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि एनक्रिप्टेड टेक्स्ट आ गया है। अब आई लव लिनक्स ये तो किसी को भी समझ आएगा, लेकिन ये एनक्रिप्टेड टेक्स्ट तो किसी को समझ में नहीं आएगा। उसको तो सिर्फ लगेगा कि ये कोई नंबर है, नॉर्मल नंबर है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इन नंबर के पीछे क्या मैसेज छुपा हुआ है। तो आप इसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, बैक चले जाते हैं। यहाँ पे डिक्रिप्ट जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। वो कोड क्या था, जैसे मैंने चूज़ किया था लैटिन अल्फ़ाबेट, वापस वही लैटिन अल्फ़ाबेट चूज़ करते हैं और यहाँ पे वो कोड को, वो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आप डिक्रिप्ट पे दबाइए, तो आप देख सकते हैं कि आई लव लिनक्स ये जो नॉर्मल टेक्स्ट था वो वापस हमको मिल गया। और जो वेबसाइट्स यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं हैशिंग फंक्शन या तो फिर हैश फंक्शन। वापस एनक्रिप्शन में चले जाइए, एनक्रिप्ट पे चले जाइए
वहाँ पे आपको मिलेगा हैश फंक्शन, या नीचे आप देख सकते हैं हैश फंक्शन, ये सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, MD5, SHA-1, SHA-256, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। MD5 काफ़ी कॉमन है, इसका हैश क्रैक करना थोड़ा इजी है। SHA-1, SHA-256 ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ये दोनों, इनका हैश क्रैक करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम भी लगता है बहुत। तो जैसे मैंने SHA-256 सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ टाइप कर दिया। यहाँ पे आप एनक्रिप्ट पे दबा सकते हैं। एनक्रिप्ट पे दबाने के बाद आपको कुछ एनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी कुछ भी ऑल्टरेशन करते हैं, चलिए देखते हैं। मैंने L को रिमूव कर दिया और मैंने एनक्रिप्ट पे दबाया, आप देख सकते हैं टोटल टेक्स्ट चेंज हो गया। फिर से मैं कुछ यहाँ पे K टाइप कर देता हूँ, फिर से एनक्रिप्ट पे दबाता हूँ। आप देख सकते हैं कि टोटल टेक्स्ट हम हर एक बार चेंज हो रहा है। तो यही टेक्निक वेबसाइट्स में एम्प्लॉय किया जाता है। तो मैं इसको इस ऐप से डिक्रिप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हैशिंग फंक्शन को डिक्रिप्ट करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है जिसको कहा जाता है जॉन द रिपर। यह काली लिनक्स में आता है और काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन में एज़ पर माई नॉलेज ये पॉसिबल नहीं है। तो ये था एक शॉर्ट प्रैक्टिकल ऑन क्रिप्टोग्राफी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय फॉर नाउ।